आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रोक जिनका होता है कार्डियक स्ट्रोक उनमें प्लाक्स यानी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ये जो सीड हम बताने वाले हैं आज हम बात करने जा रहे हैं एक पावरफुल मैजिकल हीलिंग सीड जो आपका आंख, कोलन, ब्लड, लिवर, हार्ट, मल्टीपल मल्टीपल ऑर्गन्स को तंदुरुस्त रखता है। जैसे आप जानते हैं स्ट्रोक जिनका होता है कार्डियक स्ट्रोक उनमें प्लाक्स यानी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो ये जो सीड हम बताने वाले हैं इट विल प्रिवेंट और रिड्यूस chances of plaque buildup in your blood vessels. Similarly, आपका लिवर में जो फंक्शन है बाइल क्रिएट करना यानी खराब जो चीजें हैं वो निकाल के फेंक देना। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जो होता है चीज वो क्या होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। बट जिनका लिवर में सिरोसिस है या फैटी लिवर है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है उनके लिए भी ये सीड बहुत जरूरी है ताकि बाइल प्रोडक्शन ठीक ठाक रहे। फ्लैक्सीड जो आप सब जानते होंगे इजीली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आज हम जानेंगे इसको कैसे सही तरीका से लेना चाहिए और सारा बेनिफिट्स कैसे मिलेगा। फ्लैक्सीड जब आप खरीदोगे तो आपको वो तो सीड है बट अगर आप वो डायरेक्ट ले लोगे तो हमारा गट में जो एसिड है वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा और मेटाबोलाइज भी नहीं होगा सही तरीके से। तो आपको पहले ग्राउंड करके यानी डस्ट बना के पीस के उसको या एक चम्मच दूध या गर्म पानी या कोई भी खाना वेजिटेबल खाना में आप डाल के आप आराम से ले सकते हो। यूजुअली 1 टीस्पून पर डे इज रिक्वायर्ड डेली एवरेज बट इससे आप अगर एक चम्मच और ज्यादा ले लो तो उसको हानिकारक नहीं माना जाता है। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पूरा भर के है इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड इफ यू नो दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प्स इन द आई हेल्थ। रेटिना में एक पदार्थ है जिसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। वो अगर कम है तो रेटिनल डैमेज होती है और रेटिनल डैमेज कैन लीड टू मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड मैक्यूलर डिजेनरेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ आई ब्लाइंडनेस। It also helps to reduce heart attack and stroke. आप जानते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड है। इनफैक्ट फ्लैक्सीड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हेल्प करता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टडीज में यह भी बोला गया है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है। फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करने के बाद वो ब्लड सप्लाई से एकदम एलडीएल को बांध के लिवर में डाल देता है और लिवर से एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकल जाता है। इसके चलते आपका स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक होने का चांस भी कम हो जाता है। कोई भी डिजीज से हमारा बॉडी में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड यही इन्फ्लेमेशन को कम करता है दैट हेल्प्स टू इंप्रूव हीलिंग एंड बेटर इम्यूनिटी पावर। फ्लैक्सीड एक सॉल्युबल फाइबर है तो इसका मतलब ये है जितना भी हमारा पेट में फ्लूइड है वो एब्सॉर्ब कर लेगा। सॉल्युबल फाइबर होने के नाते आफ्टर इट अब्सॉर्ब्स द फ्लूइड इट फॉर्म्स अ जेली या जेल लाइक सब्सटेंस। जब जेली बन जाता है पेट में तो ग्लूकोज या कार्ब एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। दिस हेल्प्स द बॉडी to reduce the metabolism of most of the carb intake that we have on a regular basis. तो इसका चलते क्या होगा we will improve our insulin sensitivity and reduce insulin resistance। यानी जिनका शुगर है उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो फ्लैक्सीड ले ताकि शुगर या ग्लूकोज एब्सॉर्ब ना करे और जिनको शुगर नहीं है वो भी उससे फायदा ले सकते हैं ताकि ग्लूकोज या शुगर जो एब्सॉर्ब होता है बाय सेल्स वो कम हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूव इम्यूनिटी। वो कैसे? फ्लैक्सीड इज एक्चुअली अ प्रीबायोटिक और हमारा पेट में जो प्रोबायोटिक्स है इट ऑल्सो फीड्स ऑन दिस प्रीबायोटिक यानी फ्लैक्सीड।
जब प्रोबायोटिक स्ट्रांग होता है वो इम्यूनिटी इंप्रूव करता है और इम्यूनिटी इंप्रूव करने के कारण आपका जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है, that will improve a lot. That will give you more energy to work. That will give you more oxygenation in all the cells and supply. Much needed immunity या defense system जो होता है शरीर का वो stronger बना के रखता है. Poor diet या high fat content in your daily diet can cause non-alcoholic fatty liver. In fact, ये चीज non-alcoholic fatty liver 25% of the population globally affect करता है. Our flaxseed, उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये फैट को कम करता है लिवर में. कैसे? बिकॉज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फैट एंड दिस डाइजेशन ऑफ फैट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी देयर बाय मेंटेनिंग द फैट परसेंटेज इन योर लिवर. यही ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द लिवर कम कर देता है, यानी आपका लिवर हैज द टाइम टू रिपेयर एंड हील. तो आप लेंगे कैसे? द मोस्ट ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे इज आप दही के ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं 1 टीस्पून, या जो आप मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर फ्रूट्स के ऊपर भी आप ले सकते हैं. बट मेरा फेवरेट वे है स्मूदी में लाके. स्मूदी कैसे बनाते हैं? आप आराम से एक दूध, ठंडा दूध या रूम टेम्परेचर दूध, उसमें मैं थोड़ा सा ब्लूबेरीज, थोड़ा सा स्पिनच या एक लेमन डाल के उसमें एक चम्मच चिया सीड, एक चम्मच फ्लैक्स सीड, आलमंड मिल्क हो तो और भी बढ़िया, उसको थोड़ा सा मिला के. आई लव आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स क्या होता है? आइस क्यूब्स अगर आप डाल दोगे 2-4 पीस आइस क्यूब्स, वो थिक बन जाता है लाइक अ शेक, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, न्यूट्रिशियस. और आपका जो सैटाइटी मतलब जो आपका टाइम फ्रेम रहता है एक खाना दूसरा खाना के बाद, हंगर पैंग्स जिसको बोलते हैं, वो कम कर देता है, यानी बार बार भूख जो आता है वो कम हो जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हैव इट naturally because you are not cooking the flaxseed, and one of the very very important mode of having it raw. So kindly have flaxseed and keep yourself healthy, wealthy, and wise.